हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर, जो सुपीरियर नॉलेज पर। देखिए, 12वीं का मैथ है, 12th मैथ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये सब हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि हिंदी माध्यम से किसी भी बोर्ड से हों। तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का दूसरा पार्ट है। और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का, जो प्रश्नावली है दिया है, सॉरी 2.1 का, प्रश्नावली 2.1 का हम लोग सवाल लगाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने इस वीडियो में। प्रश्नावली 2.1 का हम लोग सवाल लगाएंगे। हम लोग पहले पार्ट में सभी सूत्र और महत्वपूर्ण मेन नोट्स रूल जो था उसको हम लोग समझ चुके हैं, और इसमें अब हम लोग लगाएंगे 2.1 का सवाल। तो 2.1 का जो सवाल है, आपका जो पहला सवाल है उसको देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। तो देखिए पहला सवाल क्या है। पहले सवाल देखिए प्रश्नावली 2.1 में, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो आपका पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल है साइन इनवर्स, और उसके बाद ब्रैकेट में -1/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है आपका, इसमें क्या ज्ञात करना है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करना है। तो सवाल है पहला, साइन इनवर्स -1/2 इतना दिया है। तो इसके बाद जब इतना दिया है तो आप लोगों को लिखना होगा कि माना, या फिर मान लीजिए, लिख लेंगे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू x। ठीक है, इतना जब मानेंगे तो साइन इनवर्स है इस साइड, तो उस साइड जब करेंगे तो साइन x हो जाएगा। तो साइन x, ठीक है, इक्वल टू -1/2। इतना समझ गए। जब इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो इतना समझ गए। तो साइन x बराबर -1/2, ठीक है। तो ये किसका मान होता है, साइन x पर -1/2, तो होता है आपका π/6, सॉरी -π/6 का होगा। जो इसका मुख्य मान है -π/6 है इसका आंसर, ठीक है। तो -π/6। इसी प्रकार आपका जो दूसरी सवाल है, ये देखिए दूसरी, कास इनवर्स और उसके बाद √3/2। तो इसको भी चलिए सॉल्व करते हैं। आपका जो दूसरा सवाल क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। तो इसी प्रकार हम फिर मानेंगे कि माना कास इनवर्स कॉर्डी में 3/2 इक्वल टू x। तो जब ये इनवर्स में उस साइड जाएगा तो कास x हो जाएगा। आप लोग तो इसको जानते ही हैं। तो कास x इक्वल टू √3/2 यानी कि कड़ी में 3/2 इतना हो जाएगा। तो कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, तो आपका होता है π/6 यानी कि 30 डिग्री। तो इसको हम लोग इंटर में इसको π/6 से जानेंगे। इसमें डिग्री नहीं चलता है, तो रेडियन में चलता है। तो π/6 ये आपका हो गया दूसरी सवाल। उसके बाद जो तीसरी सवाल है बहुत ही आसान है, ठीक वैसे ही है। आप लोग को, हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये सवाल ज़रूर आ रहा है और बहुत अच्छे से आ रहा है। तो चलिए चौथा देखते हैं। ये भी एकदम आसान है, पांचवा भी एकदम आसान है, छठवां भी। आप लोग इसको कर लीजिए, ये आप लोगों को होमवर्क के रूप में है। तो चलिए इसके आगे का सवाल देखते हैं कि सातवीं सवाल कैसा है। देख लीजिए, सातवां सवाल भी बहुत काफ़ी हद तक आसान है, एकदम इजी है। आठवां भी। आप लोग ऐसा कि 2 सवाल आप लोगों को बता दिए, और आप लोग 3 से लगाइए 10 तक होमवर्क
आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये सब एकदम सिंपल सवाल है, एकदम इजी सवाल है। उसके बाद नीचे का देखिए, जो 11 नंबर सवाल है इसको हम बताएंगे। उसके बाद आप लोग 12 करेंगे, 13 करेंगे, 14 करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम 11 नंबर बताते हैं बार, उसके बाद सॉरी बस 11 नंबर ही बताएंगे। उसके बाद 12, 13, 14 आप लोग करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इस नंबर का सवाल हमें नहीं आ रहा है। जो नंबर आपको नहीं आ रहा है उसको आप लोग कमेंट करेंगे कि इस नंबर का सवाल नहीं आ रहा है, हमें बता दीजिए, तो हम आपको उस सवाल को बता देंगे। तो चलिए 11 नंबर वाला सवाल देखते हैं, 11 नंबर वाला सवाल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 नंबर का सवाल। हाँ देखिए 11 नंबर का सवाल है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ठीक है। ये सवाल है, इसका हमें मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या है। तो इसमें अगर से इसका आसानी से अगर मान नहीं निकल पाता तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और इसमें सबका मान पता है तो इसलिए हम सबका मान रख देंगे। तो tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4। tan इनवर्स 1 का मान यहाँ पर प्लस है, और cos इनवर्स -1/2 है। तो एक रूल बताए थे आप लोगों को cos सेक काट का, सॉरी अगर नहीं बताए होंगे तो अभी बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कि सॉरी रुकिए बता रहे हैं, ऊपर बताएंगे कि क्या रूल होता है। देख लीजिए, अगर वो रूल पहला पार्ट में नहीं बताए हैं तो उस रूल को हम अभी बता दे रहे हैं कि वो रूल क्या है। वो रूल ये है, यहाँ पर 2 पार्ट में बता देंगे कि जो साइन इनवर्स -x होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स x। इसको हम माइनस को बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार होता है tan इनवर्स -x। इसको हम माइनस बाहर कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार होता है कोसेक इनवर्स -x। इसको हम बाहर कर सकते हैं, लेकिन ये तो 3 ही हुआ, देखिए 3 ही है ना बस। तो यहाँ पर 3 ऐसे आते हैं कि जिसमें माइनस रहता है अंदर, तो पाई माइनस हो जाता है, ठीक है। जैसे कास से काट होता है, तो कास इनवर्स -x, तो जब इसको हम करेंगे तो पाई माइनस कास इनवर्स हो जाता है, पाई माइनस कास इनवर्स x। इसी प्रकार सेक इनवर्स का होता है सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। और काट का भी होता है पाई माइनस है कास्ट इनवर्स x। इतना आप लोग समझ गए, ये है आपका रूल, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं बताए हैं तो चलिए अभी बता दिए। तो यहाँ पर कास इनवर्स माइनस है, तो जब हम इसको माइनस बाहर करेंगे तो आपका हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स 1/2 प्लस साइन के लिए तो माइनस हो ही जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इतना समझ गए। इसको समझने के बाद जो आपका π/4 है प्लस पाई माइनस कास इनवर्स 1/2 का क्या होता है, 1/2 का होगा जो मान होता है π/3, तो π/3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस और माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस हो जाएगा तो साइन 1/2 का मान होता है π/6। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो π/4 प्लस 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2π/3 ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस है -π/6, ठीक है। इसको बाद जब सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा एलसीएम यानी कि 12, तो 3π प्लस 8π माइनस 2π, ठीक है। जब इतना करेंगे 8 3 11 2 13, सॉरी देख लीजिए
तो हो जाएगा आपका 8×3 = 11 पाई माइनस 2 पाई अपन देखते चलिए। तो आपका जब 11 पाई माइनस 2 पाई होगा तो 9 पाई अपन 12 बराबर 1 कटेगा तो 3/4 यानी कि 3 पाई बटे 4 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे। तो चलिए एक और बता देते हैं आपको जो कि 12वां नंबर है। तो चलिए 12वां नंबर का सवाल देखते हैं। देखिए ये है आपका 12वें नंबर का सवाल। ये है cos इनवर्स 1/2 + 2 sin इनवर्स 1/2 इसको बता देंगे। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को 13 और 14 खुद से करना होगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि हमें ये सवाल नहीं आ रहा है, तो हम उस सवाल को ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए ये 12वीं सवाल लगाते हैं कि 12वीं सवाल क्या है। तो देखिए 12 नंबर का सवाल क्या है। 12 नंबर का सवाल है cos इनवर्स 1/2। चलिए लिखते हैं 12 नंबर cos इनवर्स 1/2 + 2 sin इनवर्स 1/2। इसमें मान सबका पता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट मान यहाँ पर लिखेंगे। अगर मान नहीं पता रहता तो उसके आगे कोई नियम लगाते। ठीक है, तो चलिए cos इनवर्स 1/2 का मान होता है जो होता है वो π/3 + 2 इंटू sin इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है π/6। तो 2 से 1 कटेगा तो π/3 + π/3 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो 2π/3 जो कि एकदम बहुत ही सिंपल सवाल है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो चलिए फिर से बता देते हैं। जो cos इनवर्स 1/2 का मान होता है वो होता है π/3 और 2 तो इसी तरह रहेगा sin इनवर्स 1/2। तो sin इनवर्स 1/2 का जो मान होता है वो π/6 होता है। तो 2 से 6 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा। तो π/3 + π/3 = 2π/3। ये आपका आंसर है। आई होप ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, जहाँ कहीं भी आप लोगों को डाउट है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि यहाँ पर हमें डाउट है, तो हम आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक प्यारे से खूबसूरत वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।